हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आज आपको एक ऐसे वली की दास्तान सुनाने वाला हूं और उनकी दरगाह की ज़ियारत कराने वाला हूं जिनका जलाल ऐसा था कि कलियर की ज़मीन आज भी कांपती हुई महसूस होती है। जब वो अपनी पलकें ऊपर उठाया करते थे तो फिजाओं में भी आग लग जाया करती थी। जिनकी दरगाह के ऊपर से गुजरने वाले परिंदे जलकर खाक हो जाया करते थे। मैं मौजूद हूँ कलियर शरीफ में और आपको ज़ियारत कराने वाला हूँ साबिर पाक की दरगाह की, जो कि एक बहुत बड़े बड़े पाये के बुजुर्ग हैं और बहुत ही जलाली बुजुर्ग रहे हैं। तो आज हम इनकी जियारत करने वाले हैं और आपको अभी लेके चलने वाले हैं। तो आइए चलते हैं। दोस्तों, हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश 1196 ईस्वी में हुई थी और आपकी टोटल उम्र 95 साल थी। आपका नाम सैयद अलाउद्दीन अली अहमद गिलानी साबिर कलियर चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह है और यही वो मुकाम है जहाँ पर हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह 12 साल तक इबादत में खड़े रहे। इस दौरान न ही आपने खाना खाया, ना पानी पिया और ना ही आप बैठे और 12 साल तक आप एक ही जगह पर खड़े रहे। इस वीडियो में आप हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह की मुकम्मल कहानी सुनेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम एंड तक देखते हैं और इससे फ़ायदा हासिल करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ एक बहुत ही मुक़द्दस मुकाम पर जहाँ एक मशहूर और मारूफ बुजुर्ग आराम फरमा रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको हज़रत साबिर पाक की करामातें और उनकी हिस्ट्री भी बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें ताकि और लोगों को भी इससे नॉलेज हासिल हो सके। दोस्तों, हज़रत साबिर पाक की पैदाइश से पहले ही अजीब वाक़यात पेश आने लगे थे। जब हज़रत साबिर पाक बीबी हाजिरा के शिकम में थे, उस वक्त हज़रत बीबी हाजिरा को ऐसा महसूस होता था कि जैसे कोई नूर उनको चारों तरफ से घेरे हुए है। उन्हें ख्वाब में बशारत होती थी कि इस घर में जो चिराग रोशन होने वाला है उसकी रोशनी से बातिल के अंधेरे जलकर खाक हो जाएंगे। और फिर वो घड़ी आ गई। तारीख थी 19 रबीउल अव्वल। सुबह सादिक का वक्त था और जैसे ही इस बच्चे ने दुनिया में पहली सांस ली, घर का कोना कोना रोशन हो गया। दाई ने जब बच्चे की आंख में देखा तो महसूस हुआ कि बच्चे की आंखों में मासूमियत के साथ ही एक अजीब सा जलाल है। वो आंखें जो अभी तक दुनिया को ठीक से देख भी नहीं पाई थी, उनमें ऐसी कशिश थी कि नजरें हटाना भी मुश्किल था। और बच्चे का नाम रखा गया अली अहमद। लेकिन दुनिया ने उन्हें जिस नाम से जाना, वो नाम नबी पाक की रूहानी बशारत से मिला और वो नाम था साबिर, यानी सब्र करने वाला। बचपन के दौर में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, लेकिन अली अहमद पालने में सीधे लेटे रहते थे और अपनी आंखें आसमान की तरफ रखते थे जैसे फरिश्तों से बात कर रहे हों। माँ दूध पिलाने की कोशिश करती, लेकिन वो दूध नहीं पीते थे। ये देखकर बीबी हाजिरा घबरा जाती थी कि मेरा बच्चा दूध क्यों नहीं पी रहा है। लेकिन उनको इस बात का क्या पता था कि ये बच्चा दूध पीने नहीं बल्कि इश्क इलाही का जाम पीने के लिए इस दुनिया में आया हुआ है। अली अहमद ज़्यादा किसी से बात नहीं करते थे। वो पड़ोस के बच्चों से बिल्कुल अलग रहा करते थे। घर के किसी कोने में बिल्कुल तन्हा एक ही पोजीशन में बैठ जाया करते थे। ना किसी से बोलते थे और ना ही किसी की तरफ देखते थे। माँ यह समझती थी कि मेरा बच्चा बड़ा सीधा साधा है और शर्मीला है, क्योंकि ना तो वो भूख की परवाह करते थे और ना पानी पीने की उनको फिक्र थी। उनके पड़ोसी अक्सर कहते थे कि कहीं आपका बेटा बीमार तो नहीं हो गया, क्योंकि आप और बच्चों से दुबले पतले थे। अली अहमद पड़ोस के बच्चों के साथ ना तो बोला करते थे और ना ही उनके साथ खेला करते थे। तो इसलिए पड़ोसियों का जो बात थी वो जायज़ थी कि क्या आपका बच्चा बीमार तो नहीं। पड़ोसियों की बात सुनकर बीबी हाजिरा मुस्कुरा देती, मगर अंदर ही अंदर हैरान भी थी। उन्होंने अपने शौहर हज़रत अब्दुल रहीम से पूछा कि हुजूर, हमारा अली अहमद इतना खामोश क्यों रहता है। तो उन्होंने अपने बेटे के माथे को चूमा और कहा कि हाजिरा, ये खामोशी नहीं है, ये वो सुकून है जो तूफानों के पहले आता है। हमारा ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं लगता, ये किसी और ही आलम की सैर कर रहा है। थोड़े ही दिन बीते थे कि वालिद हज़रत अब्दुल रहीम साहब का इंतकाल हो गया। वालिद के इंतकाल के बाद घर में तंगी के हालात पैदा हो गए थे। फाके की नौबत आ गई थी। मगर हैरानी की बात यह थी कि नन्हा सा अली अहमद रोटी नहीं मांगता था। माँ पूछती कि बेटा क्या आपको भूख लगी है, तो वो मासूमियत से जवाब देते कि नहीं अम्मी जान, मेरा पेट भरा हुआ है। माँ की आंखों में आंसू आ जाते और वो समझ ही नहीं पाती थी कि आखिर ये बच्चा किस मिट्टी का बना हुआ है। वक्त गुजरता गया। अली अहमद अब नौजवानी की
हालात में कदम रख रहे थे। उनके चेहरे पर अब ऐसा रौब आ चुका था कि लोग उनसे नजरें मिलाने से बचने लगे थे। ऐसा लगने लगा कि अगर वो किसी चीज को गौर से देख लेंगे तो वो चीज पिघलने लग जाएगी। गांव के लोग डरने लगे और कहने लगे कि बीबी हाजरा, हमें अपने बेटे से बचाओ। तब तक बीबी हाजरा को समझ आ गया था कि अब उनको संभालने वाला कोई आम उस्ताद नहीं हो सकता। इस हीरे को तराशने के लिए तो किसी जौहरी की जरूरत पड़ेगी, और उस वक्त के जौहरी थे हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह। और बाबा गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह कौन थे, क्या आप जानते हैं दोस्तों कि क्या रिश्ता था आप गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह का हजरत बीबी हाजरा के साथ? अगर आप जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए। तो दोस्तों, आगे का वाकया सुनाने से पहले मैं आपको कराने वाला हूँ उन 5 दरगाहों की ज़ियारत जो हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत से पहले करनी होती है। और 5 दरगाहों की ज़ियारत के बाद आगे का वाकयात आपको सुनाऊंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो दोस्तों, हम हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में होने वाली दुआ में शामिल हो चुके हैं और हमने दुआ की कि अल्लाह तबारक तआला हमारे तमाम व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं या हमें सुन रहे हैं, उनकी तमाम जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमाए और उनकी तमाम जायज़ दुआओं को पूरा फरमाए, उनकी तमाम मुश्किल को आसान फरमाए, आमीन। तो हम आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन सी हैं वो दरगाह जिनकी ज़ियारत हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत से पहले होती है। हम आपको बताने वाले हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से फैज़ हासिल कर सकें। तो दोस्तों, हमें जाना है अब ज़ियारत करने के लिए। यहाँ पर बताया जाता है कि 5 दरगाहें और 5 दरगाहों पे ज़ियारत करनी होती है। तो हम अभी पता करेंगे कि पहले हमें कहाँ जाना है, और अभी हम देखते हैं भैया एक टेरी वाले खड़े हुए, इनसे बात करते हैं। आइए भैया, हमें ज़ियारत करनी है। हमें जो है कितनी दरगाहें यहाँ पे जिनकी ज़ियारत होती है? 5 दरगाहें। 5 दरगाहें। अच्छा, तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे? इमाम साहब जाएंगे पहले। सबसे पहले इमाम साहब। अच्छा, उसके बाद किली साहब, किरकिली साहब, और उसके बाद वो पीर गैब साहब, फिर अब्दाल साहब। अच्छा, फिर पीर गैब साहब, अब्दाल साहब, फिर साबिर साहब, तो बाद में जो है साबिर पाक, तो बाद में जाएंगे सबसे। अच्छा, सबसे बाद का सलाम वहीं का है। अच्छा, चलिए। तो भैया क्या रुपये सवारी लेंगे आप? 10 रुपया सवारी है एक जने के। एक जने के 5 दरबार के एक जने के 50 रुपया हो। अच्छा, एक आदमी के 5 की मतलब करा के और ला के आप छोड़ोगे, यानी 50 रुपये एक सवारी के लोगे आप, और सभी जगह की करा दोगे? सभी जगह। अच्छा, चलिए। देखिए दोस्तों, बता रहे हैं 50 रुपये लेंगे और सभी जगह की ये हमें ज़ियारत करवाएंगे। तो दोस्तों, पहली ज़ियारत है हज़रत सैयद इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह, दूसरी सैयद किलकिली साहब रहमतुल्लाह अलैह, तीसरी सैयद मर्दान अल पीर गैब साहब रहमतुल्लाह अलैह, चौथी सैयद अफजाल साहब रहमतुल्लाह अलैह और 5वीं सैयद नागे शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की ज़ियारत करनी होती है। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं दरबार औलिया, और ये है इमाम साहब की दरगाह। यहाँ पर हम आ चुके हैं। आइए आपको ज़ियारत कराते हैं। एक दिन रसूल पाक से लोगों ने कहा, एक दिन रसूल पाक से लोगों ने कहा, या मुस्तफा जान गलत देते हैं बिलाल, या मुस्तफा जान गलत देते हैं बिलाल। रहिए हुजूर आपका इसमें क्या बयान, और भी गलत देते हैं बिलाल। रहिए हुजूर आपका इसमें क्या बयान, फरमाया मुस्तफा ने सच है तो देखिए, फरमाया मुस्तफा ने सच है तो देखिए। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 5 दरगाहों की ज़ियारत करने के बाद हम जाएंगे हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर। तो हम सबसे पहले आ चुके हैं हज़रत सैयद इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर, और अब हम यहाँ से ऊपर जाएंगे, और ऊपर जाने के बाद
हम सबसे पहले ज़ियारत करेंगे हज़रत सैयद इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की हम ज़ियारत करेंगे। तो हम अभी ऊपर जाएंगे। तो हम दरगाह की ज़ियारत कर चुके हैं और दरगाह की ज़ियारत करने के बाद हम बाहर की तरफ आए और बाहर आने के बाद हमने एक पारा पढ़ा और दुआ की कि या अल्लाह अपने इस वली की बरकत से हमारी तमाम जायज़ अरमानों को पूरा फरमा, जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा, हमारी तमाम परेशानियों को ख़त्म फरमा और तमाम मुश्किलात को आसान फरमा। तो जितने भी व्यूअर हमारी इस दुआ में शामिल होना चाहते हैं तो वो कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। सामने आने के बाद हमें पता लगा कि यहाँ पर कुछ अर्जियाँ टंगी हुई हैं। ये जो पर्चियाँ आप देख रहे हैं दाहिने हाथ पर, ये पर्चियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं और हमें पता चला कि इन परेशानी में मुब्तला लोग पर्चियों पर अपनी अर्जी लिखवाते हैं और इनको जालियों पर बांध देते हैं। कहा जाता है कि इन अर्जियों को फरिश्ते हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पेश करते हैं और साबिर पाक इस अर्जी को अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं, जिससे अर्जी लगाने वाले ज़ायरीन की परेशानी अल्लाह के वली के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़त्म करते हैं। ये जो आप पर्चियाँ देख रहे हैं ये वही पर्चियाँ हैं जिन पर अर्जियाँ लिखवा कर यहाँ टांगी जाती हैं। वजूद चाहो फरिश्तों आदम में रख देना, चराग दिल मेरा ताके हरम में रख देना। महो नजूम मुझे एक नात लिखनी है, तमाम रोशनी लाकर कलम में रख देना। ज़मज़मो को सरो तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता। मैं अगर साथ समुंदर भी निचोड़ू रहती तो आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। हम पहुंच चुके हैं अब दूसरी ज़ियारत पर। पहली ज़ियारत हम कर चुके हैं इमाम साहब की और दूसरी ज़ियारत पर हम आए हुए हैं। आइए चलते हैं। क्या मेरी हकीकत जो करूं कि मैं सना, क्या मेरी हकीकत जो करूं कि मैं सना, क्या मेरी हकीकत जो करूं कि मैं सना। अल्लाह जानता है मोहम्मद का मर्तबा, अल्लाह जानता है मोहम्मद का मर्तबा, अल्लाह जानता है मोहम्मद का मर्तबा, अल्लाह जानता है मोहम्मद का मर्तबा। अल्लाह तो बस एक को मिलना था मिल गया। तो अब हम चलते हैं हजरत सैयद पीर गैब साहब की दरगाह पर ज़ियारत करने के लिए। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये सामने जो आप देख रहे हैं ये अजमेरी गेट और बुलंद दरवाज़ा भी इसको बोलते हैं और ये हज़रत सैयद किलकली साहब और हज़रत सैयद इमाम साहब की दरगाह के बीच में ये मौजूद है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं सैयद पीर गैब साहब की दरगाह पर और हम देखते हैं अभी कोई साहब मिलेंगे तो उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे यहाँ की मान्यता के बारे में। तो चलिए हम अब बात करने की कोशिश करते हैं। ये हजरत क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सैयद अली साबरी। सैयद अली साबरी साहब जी। तो यहाँ पर जो है दरगाह है ये किन साहब की? आपका नाम है सैयद मर्दान अली पीर गैब साहब। 70 पीर 72 वली का सित सालार जी। यहाँ पर किसी के मस्सार, रसोली, पथरी, दाद, खाज, खुजली, शुगर, दर्द, मुआसे, एलर्जी
या शरीर में गांठ वगैरह हो, दर्द वगैरह, कैसी बीमारी हो, इंशाल्लाह यहाँ पर हर बीमारी गायब होती है। तो ये कौन से नंबर की जियारत होती है? ये तीसरा नंबर पे है। तीसरे नंबर। तो अब हम आ चुके हैं दोस्तों तीसरे नंबर की जियारत पर, सैयद गैब साहब पर। जी जी। तो आइए चलते हैं। दोस्तों हम अंदर आ चुके हैं हजरत सैयद पीर गैब साहब की दरगाह पर। जैसा कि हम देख रहे हैं सामने गंग नहर का खूबसूरत नज़ारा, और यहाँ से बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। तो हमने हजरत सैयद पीर गैब साहब की दरगाह पर फातिहा पढ़ने के बाद हमने दुआ की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए। इस प्यारे वली की बरकत से हमारी तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए, और हमारे तमाम व्यूअर्स की मुश्किलात को आसान फरमाए, उनकी तमाम जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमाए। आमीन। तो कमेंट में दोस्तों आमीन ज़रूर लिखिए, ताकि हमें पता लग सके कि आप लोग दुआ में शामिल हुए हैं। लोगों का मानना है कि पीर गैब साहब की दरगाह पर नमक और झाड़ू चढ़ाने से तिल मस्से खाज, खुजली और पथरी जैसी बीमारी दूर होती है, ऐसा लोगों का मानना है। सैयद पीर गैब साहब की दरगाह की ज़ियारत हम कर चुके हैं, और अब हम जाने वाले हैं पीर सैयद अफजल साहब की दरगाह पर। तो आइए चलते हैं। आपका नाम क्या है? अलाउद्दीन साहब। अलाउद्दीन मस्तान साहब। अलाउद्दीन मस्तान साहब, ये जो है ये कौन से नंबर की दरखास्त लगती है यहाँ पे, और क्या नाम है इन बुजुर्ग साहब का? अफजल साहब। अच्छा, कौन से नंबर की दरखास्त लगती है यहाँ पर? कौन से नंबर की दरखास्त लगती है यहाँ पर? दरखास्त चौथे नंबर दादा के नाम करता है। सबका चौथे नंबर का बता दें। तो ये चौथे नंबर की ज़ियारत है जहाँ पर हम अभी आए हुए हैं, और चलिए देखते हैं। तेरे करम से जमाने में बात है, आजा तेरे करम से जमाने में बात है, या गरीब नवाज ख्वाजा जी, ख्वाजा तेरे करम से जमाने में बात है, बंदे को नाज है कि तू बंदा नवाजी है। दोस्तों पीर सैयद अफजल साहब की दरगाह में हम अंदर आ चुके हैं, और यहाँ पर काफ़ी मर्द औरतें हमने देखे जो ऊपरी हवा या आसिफ व जिन्नात की वजह से परेशान नजर आए, और कहा जाता है कि दरगाह पर आने के बाद उनकी हाजिरी लगती है और हजरत पीर सैयद अफजल साहब उनको सज़ा देते हैं। यहाँ पर भी हमने फातिहा पढ़ी और एक बार फिर से दुआ की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने इस प्यारे वली की बरकत से हमारे व्यूवर्स जो हमें सुन रहे हैं या देख रहे हैं उनकी तमाम परेशानी को दूर करे और उनकी जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमाए। आमीन। आपका क्या नाम है? तालिब हुसैन साहब। तो ये जो है दरगाह, ये किन बाबा की दरगाह है? हजरत सरकार बाबा नागेशाह। हजरत सरकार बाबा नागेशाह। ये जगह यहाँ के नाम से मशहूर है, पर दरगाहें और भी है। अच्छा। हजरत सरकार बाबा कश्मीरी साहब जो सरकार नागेशाह के पीरो मुर्शद है, और एक है हजरत सरकार शाह अली शरमपोश रहमतुल्लाह अलैह, वो दरगाह शरीफ है सरकार इमाम साहब की साथ की, तकरीबन 800 बरस पुरानी, और सरकार का हुजरा भी है। और एक सरकार के पीर भाई हैं सरकार बाबा चंदनदी, और एक सरकार के खलीफा हैं सरकार शाह अल्लाह की, और हमारे दादा हुसैन। और ये यहाँ पर 6 नंबर की दरगाह है। 6 नंबर की दरगाह, 6 नंबर की ज़ियारत है। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं बाबा सत्तार नागेशाह की दरगाह पर। यहाँ पर भी काफ़ी तादाद में मर्द, औरत और बच्चे जो ऊपरी असरात की वजह से परेशान हैं, उनकी हाजिरी भी यहाँ पर लग रही है, जिसको हम यहाँ पर आपको दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन बड़ा ही अजीब मंजर यहाँ पर देखने को मिलता है। कहते हैं कि बाबा नागेशाह यहाँ पर लोगों को परेशान करने वाले जिन्नात या ऊपरी असरात वाले शैतानों की पिटाई करते हैं और उनको सजा देते हैं, जिससे परेशान लोगों को शिफा मिलती है। दरगाह के पीछे की साइड में एक चिरागी जलती है, जिसकी दीवार पर आप सच्चे दिल से दुआ मांगने पर अगर आपका सिक्का दीवार पर चिपक जाता है तो कहा जाता है कि आपकी दुआ कबूल होती है, और आपका सिक्का चिपक गया तो आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी, ऐसा कहा जाता है।
दोस्तों हम आपको बाबा सत्तार नागे शाह की दरगाह शरीफ की ज़ियारत भी करवा चुके हैं और इस तरह से कुल 5 दरगाह की ज़ियारत अब तक हम आपको करा चुके हैं और अब हम हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर पहुंच चुके हैं। तेरे दरबार में दिल थाम के वो आता है जिसको तू चाहे है नबी तू बुलाता है। तेरे दर पर सर झुकाए मैं भी आया हूँ जिसकी बिगड़ी आए नबी चाहे तू बनाता है। तो दोस्तों अब मैं आपको हजरत साबिर पाक की करामातें और उनकी हिस्ट्री इस वीडियो में बताने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें ताकि और लोगों को भी इससे नॉलेज हासिल हो सके। आपकी पैदाइश 19 रबीउल अव्वल 592 हिजरी को और 1196 ईस्वी को हेरात अफगानिस्तान में हुई थी। आज ये हिस्सा अफगानिस्तान में आता है। इनके वालिद का नाम सैयद अब्दुल रहीम जिलानी था जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह यानी गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के परपोते थे। आपकी वालिदा हाजिरा फारूकी बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी बहन थी। जब आप 5 साल के थे तभी आपकी वालिद हजरत अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हो गया और वालिद की मौत के बाद उनकी माँ उन्हें अपने भाई बाबा फरीद के पास पाकपटन शरीफ ले गईं जहाँ पर उन्होंने सूफी तालीमात हासिल की। वालिद के विसाल के बाद आपकी वालिदा आपको वापस बगदाद ले गईं क्योंकि आपके सभी रिश्तेदार बगदाद में ही रहते थे। फिर जब आप 9 वर्ष के हुए तो आपकी वालिदा आपको लेकर पाकपतन शरीफ पहुंची क्योंकि यहाँ पर आपके छोटे भाई हजरत साबिर पाक के मामू हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह रहा करते थे। जी हाँ दोस्तों, हजरत साबिर पाक बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के भांजे और उनकी वालिदा हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी बहन है। जब हजरत हाजरा साबिर पाक को अपने भाई के पास लेकर गईं तब तक सैयदना हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह पाकपतन शरीफ में एक अजीम खानका और एक मदरसा कायम कर चुके थे। साबिर पाक की वालिदा अपने भाई से मिलकर कहती हैं कि ए फरीद, ये मेरा बेटा अली अहमद है और मैं चाहती हूँ कि ये आपके पास रहे, यहीं पढ़े लिखे और दीनी तालीमात हासिल करे। आप इसका ख्याल रखना और इसे अपने पास ही रखना क्योंकि ये बच्चा यतीम है, तुम्हें इसका सवाब मिलेगा। ये सुनकर बाबा फरीद ने फरमाया कि ए मेरी बड़ी बहन, सिर्फ अली अहमद ही नहीं, तुम भी यहीं पर मेरे साथ ही रहो, मैं इसके साथ ही आपका भी ख्याल रखूंगा। तब हजरत हाजरा ने फरमाया कि ए मेरे भाई, मैं तो यहाँ पर नहीं रह सकती, लेकिन जब तक ये मेरा बेटा यहाँ के माहौल में घुल मिल नहीं जाता तब तक मैं कुछ दिन यहीं पर इसके साथ ही रहूंगी। वक्त गुजरता गया और साबिर पाक की तालीमात तबीयत शुरू हो गई। इसे साबिर पाक की करामात ही समझिए कि जिस तालीम को हासिल करने के लिए आम लड़के 7 साल लगाते थे, हजरत साबिर पाक ने वो तालीम 2 साल में ही हासिल कर ली थी। सुभान अल्लाह। उस वक्त तक साबिर पाक की उम्र 11 वर्ष हो गई थी। जब आपकी वालिदा को यह एहसास हो गया था कि मेरा बेटा अब अपना ख्याल खुद रख सकता है तो उन्होंने वहां से वापस लौटने का इरादा कर लिया। जाने से पहले हजरत हाजिरा अपने छोटे भाई बाबा फरीद के पास गईं और बोली कि ये मेरा बच्चा बड़ा सीधा और शर्मीला है, इसको खाने के लिए बोलना पड़ता है, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। जैसे एक माँ को अपनी औलाद की फिक्र होती है तो वो अपने भाई बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह को ये नसीहत करके गई थी। तो बाबा फरीद ने फौरन ही साबिर पाक को बुलवाया और अपने लंगर खाने की जिम्मेदारी दे दी और उनको लंगर खाने का नाजिम बना दिया और कहा कि आज से तुम लंगर खाने को चलाना और भूखों को खाना खिलाया करना। ये बात सुनने के बाद उनकी वालिदा वहां से चली गई और हजरत साबिर पाक को लंगर खाने की जिम्मेदारी दे दी जाती है। रोजाना हजरत साबिर पाक मदरसे में तालीमात हासिल करते हैं और फारिग होने के बाद लंगर खाने में भूखे लोगों को खाना खिलाते और यही सिलसिला लगातार 12 साल तक चलता रहा। 12 साल के बाद आपकी वालिदा साबिर पाक से मिलने वापस पाकपतन शरीफ पहुंचती हैं और अपने भाई बाबा फरीद से मिलती हैं और कहती हैं कि बाबा फरीद कि मुझे मेरे बेटे से मिलना है। जब बाबा फरीद साबिर पाक को बुलवाते हैं और वो माँ से मिलने आए तो माँ ने देखा कि बच्चा बहुत ही कमज़ोर हो गया है
बिल्कुल सूख गया, दुबले पतला हो गया, यानी कि साबिर पाक बिल्कुल दुबले पतले हो चुके थे और जिस्म में जरा सा भी गोश्त नजर नहीं आ रहा था। तो अपने बेटे की ये हालत देखकर माँ का दिल तड़प उठा और कहने लगी कि ये क्या हाल हो गया है मेरे बेटे का, क्या तुम इसको खाना नहीं खिला देते थे फरीद? यह सुनकर बाबा फरीद ने फरमाया कि ए मेरी बड़ी बहन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मैंने तो अपने लंगर खाने की जिम्मेदारी इसको दी थी ताकि वो लोगों को खिलाए और खुद भी पेट भर के खाना खा सके। फिर बाबा फरीद ने पूछा कि ए बेटे, क्या तुम खाना नहीं खाते थे? तो साबिर पाक ने कहा कि हुजूर, आपने मुझे लंगर खाने में खिलाने की जिम्मेदारी दी थी, खाने की नहीं। तो बाबा फरीद ने पूछा फिर आप खाते क्या थे? तो साबिर पाक ने फरमाया कि हुजूर, खाली वक्त में तो मैं जंगल में जाकर फूल और फल वगैरह खाया करता था और अपनी भूख को मिटाता था। हुजूर, 4-5 दिन तो मैं भूखा रहा करता था और पानी पी लिया करता था, लेकिन जब ज्यादा भूख लगती थी तो जंगल में जाकर फूल पत्तियां खा लिया करता था। इसी तरह से ये 12 साल गुजारे हैं। ये सुनकर बाबा फरीद ने फरमाया कि ए अली अहमद, तुम साबिर हो, यानी सब्र करने वाले हो। आपका साबिर लक़ब मिलने के बाद आपका नाम पूरी दुनिया में अली अहमद और अलाउद्दीन नहीं, बल्कि साबिर पाक के नाम से, साबिर कलियरी के नाम से आपको पूरी दुनिया जानती है और पहचानती है। तो दोस्तों, उस वक्त तक आप साबिर पाक 23 साल के जवान हो चुके थे। वालिदा ने बाबा फरीद से कहा कि मैं अभी मेरे बेटे की शादी तुम्हारी सबसे छोटी बेटी से करना चाहती हूँ। तो बाबा फरीद ने फरमाया कि ए मेरी बहन, ये शादी नहीं हो सकती, आप रहने दें, क्योंकि साबिर जो हैं वो फनाफिल्ला के मुकाम पर पहुंचने वाले हैं और वो इस्तबराक के आलम में चले जाएंगे, यानी कि वो एक ऐसी कैफियत में चले जाएंगी कि दुनिया से आपका ताल्लुक खत्म हो जाएगा। तो ये शादी नहीं हो सकती। मगर आपकी वालिदा ने बहुत इसरार किया और बहन की जिद के आगे बाबा फरीद ने अपनी बेटी का निकाह साबिर पाक से करवा दिया। लेकिन एक बात मशहूर है कि शादी के बाद साबिर पाक ने पहली नज़र जब अपनी बीवी पर डाली थी तो वो जल गई थी। ये मशहूर वाक़या आपने ज़रूर सुना होगा, क्योंकि ये वाक़या कव्वालियों में भी सुनाया जाता है, गानों में भी ये वाक़या सुनाया जाता है, लेकिन किसी भी मोतबर किताब में ये वाक़या नहीं मिलता। साबिर पाक की शादी के बाद इनकी बीवी, जिनका नाम हजरत बीबी शरीफा था, काफ़ी वक्त तक वो हयात रहीं। जो ये वाक़या सुनाते हैं वो ये गौर करें कि जो एक कोई आम औरत नहीं थी, बल्कि वो हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह की शहजादी थी और ख़ुद एक वलिया थी और हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु की खून थी। ऐसा होना बहुत ही मुश्किल है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो खुद एक वलिया थी और एक बावकार अल्लाह के वली की शहजादी थी। इसलिए ऐसा कहना कि वो जल गई थी उनकी शान में गुस्ताखी है। इसलिए बगैर सनद के ऐसी बातें करना सही नहीं है। और अगर कोई ये कहे कि ये वाक़या सच्चा है तो उससे कहें कि कोई मोतबर किताब में ये वाक़या लिखा दिखाएं, कोई दलील दिखाएं। और हालांकि मेरी बात से इख्तलाफ करने वाले इख्तलाफ कर सकते हैं, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानने वाले हैं। बहरहाल शादी के बाद भी साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह अपने अलग कमरे में रहा करते थे और अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहते थे। एक दिन हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह जब साबिर पाक के कमरे के सामने से गुजरे तो अंदर से रोने की आवाज़ें आने लगी। आप अंदर गए और पूछा कि बेटा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? साबिर पाक ने कहा कि हुजूर, अब अल्लाह ने मुझे दुनिया से बहुत दूर कर दिया है। अब रिजालुल गैब और औलिया अल्लाह के सिवा मुझसे कोई नहीं मिल सकता। सुभान अल्लाह। नाजरीन, यही वो फनाफिल्ला का मुकाम है जो साबिर पाक को हासिल हो चुका था और फनाफिल्ला के मुकाम में भी साबिर पाक बहुत ही आला मर्तबे को पहुंच चुके थे। फिर बाबा फरीद ने फरमाया कि इसी वजह से हमने आपकी वालिदा से कहा था कि आपकी शादी नहीं हो सकती। इसके बाद आपकी बीवी, जिनका नाम हजरत बीबी शरीफा था, उन्होंने तन्हाई में ज़िंदगी गुजारी और आप भी एक बहुत ही बड़ी वलिया कामिला थी। इसके बाद साबिर पाक हमेशा इस्तबराक के आलम में ही रहा करते थे और आपकी वालिदा मोहतरमा का भी इस दौरान विसाल हो गया था। एक दिन ख्वाब में हजरत बाबा गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि ख्वाब में उनके पीर मुर्शिद हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए हैं और हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह बाबा फरीद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह और हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह का हाथ पकड़कर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ले जाते हैं। नबी पाक ने साबिर पाक को अपने पास बुलवाया और साबिर पाक की पुश्ते मुबारक पर नबी पाक ने अपना दस्ते मुबारक रखा और फरमाया, हाजा वलीउल्लाह, यानी कि अल्लाह का वली है। अल्लाहु अकबर। दोस्तों, साबिर पाक की अजमत पर कुर्बान जाइए, जिनके लिए नबी पाक ने खुद कहा हो कि अल्लाह का वली है और जिसको खुद नबी पाक ये तस्लीम किए हों कि अल्लाह का वली है, उसकी अजमत का क्या कहना। इस ख्वाब को देखने के बाद अगले दिन
बाबा फरीद साबिर पाक को बुलाकर एक ऊंची जगह पर बैठा देते हैं और अपनी खिलाफत और इजाजत से नवाज देते हैं और कलियर शरीफ की विलायत आपको अता कर देते हैं और हुक्म देते हैं कि अभी आप कलियर शरीफ को रवाना हो जाइए। जब आप कलियर तशरीफ लाए तो यहाँ का माहौल ऐसा था कि जो जागीरदार और पैसे वाले लोग थे वो कमजोर और गरीब लोगों पर जुल्म किया करते थे। ऊंची जात के लोग नीची जात के लोगों पर जुल्म किया करते थे और अपने पास बैठने नहीं देते थे। हालांकि वो सब मुसलमान थे, अमीर भी और गरीब भी, लेकिन इल्म की कमी की वजह से वो लोग गरीब लोगों से नफरत किया करते थे। जबकि हमारे नबी ने फरमाया था कि अमीर और गरीब कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, सभी इंसान बराबर हैं अल्लाह की निगाह में। हाँ, जो तुम में सबसे ज्यादा नेक होगा वो तुम में सबसे ज्यादा बेहतर होगा। नबी पाक का यही पैगाम लेकर साबिर पाक कलियर शरीफ तशरीफ लाए थे। यहाँ पर आने के बाद आपने मस्जिद में ऐलान किया कि मुझे यहाँ पर बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने भेजा है। मैं बाबा फरीद का खलीफा हूँ और मुझे कलियर की विलायत अता की गई है। आपकी बात सुनकर तमाम गरीब लोग आपके पास आने लगे। अब आपने उनकी तालीम और तरबियत शुरू कर दी थी। जब कलियर के काजी कयामुद्दीन को इस बात का पता चला कि कुछ लोग तालीमात के लिए हजरत साबिर पाक के पास जाने लगे हैं तो उन लोगों को उसने रोकने की कोशिश की और कुछ गुंडे लोगों के जरिए कयामुद्दीन ने उन लोगों को धमकी दी कि अगर तुम लोग साबिर पाक के पास जाओगे तो उसका बुरा अंजाम। इन बातों को सुनकर कमजोर लोग डर गए और साबिर पाक की बारगाह में जाने से रुक गए। ये देखकर हजरत साबिर पाक ने अपने पीर मुर्शिद हजरत फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह को एक खत लिखा और ये खत में इस बात को तहरीर की कि ये काजी मुझे बहुत ही परेशान कर रहा है और यहाँ के लोग मुझे कलियर शरीफ का खलीफा तस्लीम नहीं कर रहे हैं। आप मुझे कुछ नसीहत फरमाएं कि क्या किया जाए। तो हजरत फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने कयामुद्दीन को एक खत लिखा जिसको अलीम अब्दाल लेकर आए और साबिर पाक पहले उस खत को पढ़ते हैं, फिर उसको काजी के पास भेजते हैं। काजी उस खत को पढ़कर फाड़ देता है और ये बात जब हजरत साबिर पाक को पता चलती है तो वो फिर से एक खत हजरत फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह को लिखते हैं और उसके बाद जब वो दूसरा खत भेजते हैं तो फिर से हजरत गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह काजी के नाम खत लिखते हैं। इसी तरह से तीसरा खत भी भेजते हैं, लेकिन वो काजी तीनों खतों को पढ़कर फाड़ देता है। जब चौथी बार हजरत साबिर पाक का खत उनके पीर मुर्शिद को मिलता है तो हजरत गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमने कलियर शरीफ को अब तुम्हारे हवाले कर दिया है, अब जो तुम चाहो वो करो। अब जबकि पीर मुर्शिद का हुक्म आ गया और कलियर शरीफ को साबिर पाक के हवाले कर दिया गया था, अब उन जालिमों का बुरा वक्त शुरू हो चुका था। अगला दिन जुमे का दिन था। साबिर पाक अपने मुरीदों के साथ मस्जिद की अगली सफ में बैठे हुए थे। मस्जिद की अगली सफ काजी ने अपने लिए रिजर्व कर रखी थी। जैसे ही उसने हजरत साबिर पाक को और उनके मुरीदों को अपनी अगली सफ में बैठे हुए देखा तो उनसे खूब बदतमीजी की और उन्हें वहां से पीछे कर दिया। फिर उसके बाद के लोग उन्हें और पीछे की तरफ धकेलते गए, यहाँ तक कि हजरत साबिर पाक को मस्जिद से बाहर की तरफ जहाँ पर चप्पल उतारी जाती हैं उनको वहाँ पर धकेल दिया गया। लेकिन जैसे ही वो लोग सजदे में गए तो हजरत साबिर पाक ने मस्जिद की तरफ इशारा। इसके बाद कलियर में ताउन की बीमारी फैल जाती है और वहाँ के जंगलों में आग लग जाती है और गांव के सारे लोग गांव छोड़कर भाग जाते हैं। अब कलियर शरीफ में साबिर पाक तन्हा रह जाते हैं। इधर जंगलों में आग जल रही थी, उधर साबिर पाक एक टीले पर खड़े हो जाते हैं और आगे खड़े ही अल्लाह की इबादत में गुम हो जाते हैं और आलम इस्तबराक में चले जाते हैं। अब दुनिया से आपका ताल्लुक खत्म हो चुका था और इसी हालात में 12 साल तक एक ही जगह पर खड़े होकर इबादत में मशगूल हो जाते हैं। इस दरमियान ना आपने खाया ना पिया और 12 साल तक आप एक ही जगह पर खड़े होकर अल्लाह की इबादत करते रहे। बेशक ये सब अल्लाह की मर्जी से ही आपकी करामातें जाहिर हुई थी। 12 साल के बाद एक दिन हजरत फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीदों से कहा कि कौन है जो मेरे साबिर को रोज़ा इफ्तार कराएगा। अल्लाहु अकबर। इससे पता चलता है कि साबिर पाक लगातार 12 साल तक रोजे की हालत में रहे थे। हजरत गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की बात सुनकर उनके एक शागिर्द हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क खड़े हुए और उन्होंने कहा कि हुजूर, मैं कलियर जाऊंगा और हजरत साबिर पाक का रोज़ा इफ्तार कराऊंगा। उनकी बात सुनकर हजरत गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने उनको कुछ नसीहतें की और कहा कि उनके सामने खड़े मत हो जाना, आप उनके पीछे खड़े होकर कुरान की तिलावत करना। उनके अलावा भी और बहुत सी ताकीद करके उन्होंने वहां से हजरत शमसुद्दीन तुर्क को रवाना किया। दोस्तों, आपके जहन में आ रहा होगा कि शायद कि शमसुद्दीन तुर्क कौन है, तो इंशाअल्लाह उनके बारे में भी मैं एक तफसील से वीडियो बनाऊंगा। हजरत शमसुद्दीन तुर्क अलगी कलंदरी रहमतुल्लाह अलैह की हिस्ट्री भी आपको बताऊंगा और एक वीडियो इन पर भी मैं बहुत जल्दी बनाऊंगा। इनकी दरगाह पानीपत हरियाणा में मौजूद है। बहरहाल हजरत शमसुद्दीन तुर्क रहमतुल्लाह अलैह
कलियर तशरीफ लाते हैं और हज़रत साबिर पाक के पीछे खड़े होकर कुरान की तिलावत करने लगते हैं। हज़रत साबिर पाक जब कुरान की तिलावत सुनते हैं तो आलम इस्तबराक से बाहर आते हैं और कहते हैं कि ये तिलावत कौन कर रहा है, मेरे दाहिने जानिब आ जाओ। तब हज़रत शमसुद्दीन तुर्क उनकी दाईं तरफ खड़े हो जाते हैं और ज़ोर से कुरान की तिलावत करने लग जाते हैं। और हज़रत सैयदना शमसुद्दीन तुर्क बड़ी हिकमत से काम लेते हैं। ये आपको अभी पता लगेगा कि आपने कितनी हिकमत अमली से काम लिया। आप बुलंद आवाज़ में दाहिनी जानिब खड़े होकर कुरान पढ़ने लगते हैं। आप बहुत ही अच्छे कारी थे, क्योंकि तुर्की के लोग कुरान की तिलावत बहुत ही अच्छे आवाज़ और बहुत ही अच्छे अंदाज में करते हैं। तो हज़रत शमसुद्दीन तुर्क पानीपति रहमतुल्लाह अलैह कुरान की तिलावत करते करते अचानक से रुक जाते हैं। हज़रत साबिर पाक फरमाते हैं कि रुक क्यों गए, और पढ़ो, हम सुन रहे हैं, हम और सुनना चाहते हैं। तो हज़रत शमसुद्दीन तुर्क कहते हैं कि हुजूर, खड़े खड़े मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, मैं बैठना चाहता हूँ। तो साबिर पाक ने फरमाया कि ठीक है, आप बैठ जाएं। तो हज़रत शमसुद्दीन तुर्क ने आपको बैठाने के लिए बड़ी हिकमत अमली से काम लिया और कहा कि आप खड़े हैं और मैं बैठ जाऊं, हुजूर ऐसा कैसे हो सकता है, बल्कि आप पहले बैठे तब मैं बैठूंगा। तब हज़रत साबिर पाक ने फरमाया कि ठीक है, क्योंकि आप बहुत ही अच्छी तरह से कुरान की तिलावत कर रहे हैं तो मैं और सुनना चाहता हूँ, इसलिए आप मुझे सहारा दें ताकि मैं बैठ सकूं। तब हज़रत शमसुद्दीन तुर्क ने उनको सहारा दिया और आपके पैरों को पकड़कर आराम से आपको बैठा दिया और पेड़ से पीठ लगाकर टेक लगा दी। आपके जिस्म में 12 साल बाद हरकत हुई थी तो शरीर काफ़ी कमज़ोर हो गया था। फिर हज़रत साबिर पाक फरमाते हैं कि आप तिलावत शुरू करें। थोड़ी देर और पढ़ने के बाद आप फिर से खामोश हो जाते हैं। तो साबिर पाक ने फिर फरमाया कि अब क्यों रुक गए। तो आपने फरमाया कि हुजूर, शाम हो गई है, मुझे पाकपतन शरीफ जाना है। तो हुजूर ने फरमाया, हज़रत साबिर पाक ने फरमाया कि क्या तुम पाकपतन शरीफ से आए हो, मेरे पीर व मुर्शिद के शहर से आए हो। तो हज़रत शमसुद्दीन तुर्क ने कहा कि हाँ, मैं आपके पीर व मुर्शिद के शहर से ही आया हूँ, बल्कि मुझे आपके पीर व मुर्शिद ने ही आपके पास भेजा है। हुजूर, शाम होने वाली है, मुझे वापस जाना होगा, या फिर आप मुझे अपनी ग़ुलामी में कबूल कर लें तो मैं यहीं पर रुक जाऊंगा, नहीं तो मुझे जाना होगा हुजूर। तब हज़रत साबिर पाक ने फरमाया कि नहीं, तुम यहीं पर रुक जाओ, तुम मेरे फर्जंद हो, तुम मेरे बेटे हो। साबिर पाक का ये जुमला सुनकर हज़रत शमसुद्दीन तुर्क बड़े खुश होते हैं, क्योंकि उनकी हिकमत अमली काम कर गई थी। आपने थोड़ी देर बाद फिर तिलावत की और आप थोड़ी देर के बाद फिर रुक गए। हज़रत साबिर पाक ने फरमाया कि अब क्यों रुक गए। तब आपने फरमाया कि हुजूर, मुझे भूख लगी है और मैं खाना चाहता हूँ। तब हज़रत साबिर पाक ने कहा कि यहाँ पर गूलड़ का दरख्त है, उसकी गूलड़ लाओ और उनको पका करके खा लो। हज़रत के हुक्म पर आप गूलड़ का फल लाते हैं, फिर उसको पका करके साबिर पाक के सामने रख देते हैं। आपने फरमाया कि इसे खाते क्यों नहीं। तब हज़रत शमसुद्दीन तुर्क ने फरमाया कि हुजूर, आप भूखे हैं, आप खा नहीं रहे हैं और मैं खा लूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। पहले आप खाएं फिर मैं खाऊंगा, क्योंकि आप मेरे पीर व मुर्शिद हैं और मैं आपका मुरीद हूँ, तो मैं बाद में खाऊंगा। दोस्तों, आपने 12 साल के बाद पहली बार गूलर का फल खाया था। उसके बाद दोनों ने गूलर का फल को खाया और खाने के बाद हज़रत शमसुद्दीन तुर्क पानीपति कुरान की तिलावत शुरू कर देते हैं। दोस्तों, इस तरह से हज़रत शमसुद्दीन तुर्क पानीपति रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी हिकमत अमली से हज़रत साबिर पाक को 12 साल के बाद इस्तबराक के आलम से निकालकर खाना खिलाया और अपने पीर व मुर्शिद से अपना फैज़ हासिल किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हज़रत साबिर पाक की हिस्ट्री, कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगली हिस्ट्री आप किस शख्सियत की सुनना चाहते हैं, ये भी कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को आप अपने रिश्तेदारों और मिलने वालों को ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे कलियर शरीफ जाने वालों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैज़ हासिल हो सके। शुक्रिया। अल्लाह